आपको पूछना है तो पूछिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक पूछिए, आपके पास एक मौका है पिछले किसी भी बातों को पूछ लेने का। सर एरे समझ में नहीं आया था, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया और समझ में नहीं आता, तो अच्छी बात है कि आपको समझ में नहीं आया और सर अभी तक नहीं आया और इस बात को आपने खुल के बोल दिया, ये अच्छी बात। यस ठीक है, अच्छा, मतलब आप इसको एक दो बार प्रयास किए होंगे समझने का। यस सर, ज्यादा एक समझ में बच्चा, नहीं आया। ये कौन गायब हो गया? एक सूरज कुमार आया था, गायब हो गया। नेटवर्क का है क्या चक्कर? मैं सूरज तो पिछले क्लास में प्रेजेंट था सर। अभी भी आया था लेकिन अभी डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ खैर, जो भी हो, अ, तो एरे जो है, ठीक है, आप एक दो बार तो अपने से खुद से भी किए होंगे, शायद उसके बाद ही दिक्कत हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, अच्छा, जब एरे का क्लास लिया गया था तब आप प्रेजेंट थे? नहीं सर। नहीं थे। ठीक है, तो पहला तो कारण आपके ना समझने का ये एक हो सकता है। यस सर। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। मेडिकल, घर में मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण एब्सेंट होना पड़ा। अच्छा ठीक है, दूसरा चीज क्या, इसके बाद आपने उस एरे पे वीडियो देखने की कोशिश की, खोजने की कोशिश की? यस सर, यूट्यूब पे देखे फिर छोड़ दिए देखे, सर। थोड़ा मोड़ा मतलब देखे। देखे, पूरा नहीं देखे? नहीं। अच्छा, पूरा नहीं देखे, छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? मतलब कोई और काम आ गया या मन नहीं लगा? ठीक है, या काम आ गया। काम आ गया? ठीक है, तो इसलिए उसको एक बार देखे, दोबारा नहीं फिर देखे, एक बार देखे काम आ गया छोड़ दिए, फिर दोबारा नहीं देखे। यस सर। ठीक है, तो वैसे तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा क्योंकि आपका क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी है, दोबारा बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन आप जैसे काम कर लिए तो फिर आपको आके दोबारा एक बार देख लेना चाहिए था लेक्चर को, है ना? एक बार बैठ के यस लेक्चर को पूरा दोबारा देख लेते हैं और उसके बाद भी ना समझ में आता, ठीक है, तब आते तो कुछ अलग होता, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर दोबारा लेक्चर वही देखते ना तो हमको लग सर। रहा था 50% आपको आ जाता। 50% नहीं बता सकते हैं लेकिन 50% तो आ जाता। ठीक है, खैर कोई 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 बात नहीं है, वहां नहीं देखे। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो हो तो उसको पूरा एक बार देख लीजिएगा कैसे भी। ठीक है, बीच में पॉज कर करके भी देखना हो तो भी आप देख लीजिएगा वैसे, लेकिन पूरा देखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए लेट्स कम, आपका एरे पे है कि एरे समझ में नहीं आया, आखिर क्या है एरे, क्यों है एरे? ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि वेरिएबल आपको समझ में आया कि वेरिएबल का क्या है, क्यों है वेरिएबल प्रोग्राम में? बोलिए। सर वेरिएबल का यूज मेमोरी का साइज लोकेट करता है। मेमोरी का साइज एलोकेट करता है, तो क्यों एलोकेट करते हैं मेमोरी में साइज? कोई भी हम डेटा रखना पड़ता है ना सर, उसका कुछ बाइट होता है, बिट हाँ, होता है। ठीक ठीक, मतलब मोटा मोटी आपका ये कहने का मतलब है कि अगर कोई वेरिएबल है तो उसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में वैल्यू को रखने के लिए, डाटा को रखने के लिए करते हैं। सर ठीक है, अच्छा, जो वेरिएबल में हम रखते हैं वो टेम्पोररी होता है कि परमानेंट होता है? वो टेम्पररी होता है सर। टेम्पोररी होता है, वेरी गुड, यानी जब तक प्रोग्राम चल रहा है रहेगा, प्रोग्राम से बाहर है सब गायब, है ना? यस सर। ओके, ठीक, गुड, वेरी गुड। एक वेरिएबल में कितने वैल्यू रख सकते हैं एट ए टाइम, एक समय पर? एक वेरिएबल में एक ही रख सकते हैं। एक वेरिएबल में एक ही रख सकते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपको हमेशा एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? कोई भी काम करेंगे तो क्या आपको ऐसी जरूरत, हमेशा एक ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्या ऐसा है? नहीं, अलग अलग वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। अलग अलग वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मतलब कभी एक की भी पड़ सकती है, कभी दो को भी पड़ सकती है, कभी 10 की भी पड़ सकती है, पड़ सकती है। यस सर। ठीक, ओके,
एक मिनट। Wait. Give me a minute. Some more people. ये कहाँ से शुरू हुआ था? 10, 12 पे, तो 11 पे, तो 12 पे, 12 से। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा कि भी ये हमारी जरूरत एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो अगर एक वैल्यू है तो एक वेरिएबल चाहिए, और मान लीजिए कि हमको 5 वैल्यू पे काम करना है, तो सर 5 वेरिएबल ले लेंगे। यस सर। ठीक है, मान लेते हैं एक का नाम ए रख लेंगे, दूसरे का बी, सी, डी, ई। ठीक ठीक है। 25 है तो सर ए टू वाई तक कर लेंगे। 50 है तो सर ए टू जेड करेंगे, फिर A1, फिर A2, फिर ऐसे करके। 500 है सर, बड़ा मुश्किल होने लगा। अब तो इतना ज्यादा कैसे सोचेंगे, बहुत दिक्कत होने लगेगा। मतलब यस मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है आपको बात? यस सर, ज्यादा हो जाएगा तो जैसे फिर जैसे लिखने में। आप नंबर ऑफ वैल्यूज की जरूरत प्रोग्राम के अंदर स्टोर करने की जरूरत जैसे बढ़ती जा रही है, ये जो वेरिएबल का कंसेप्ट है, ये आपके लिए एक मुश्किल हालात पैदा करते जा रहा है ना? यानी 2-4 वैल्यू पे तो वेरिएबल को यूज करना सही लग रहा है, पर 2-4 हजार अगर वैल्यूज पे काम करना हो और उसके लिए हमको वेरिएबल के कंसेप्ट लेके आगे बढ़ना हो, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। यस सर। यस या नो? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि हमारी जरूरत तो 2 वैल्यू की भी हो सकती है, 1 वैल्यू की भी हो सकती है, 2000 वैल्यू की भी हो सकती है ना? यस सर। ठीक है। अब हमको तो काम करना है। ठीक है, तो क्या करें? वेरिएबल तो यहाँ अगर 2000 वैल्यूज पे काम करना हो, उसके लिए वेरिएबल लेके काम करना हो, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है सर। तो कोई उपाय बताया जाए, ऐसा क्या किया जाए? तो एक कंसेप्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ये एक तरह का वेरिएबल का ही कंसेप्ट है, लेकिन एक सिंगल नहीं। ठीक है, जैसे डायमेंशन के हिसाब से सोचा जाए, तो आप कौन कौन डायमेंशन जानते हैं? 1D जानते हैं, 2D जानते हैं, 3D जानते हैं ना? यस सर। हाँ, यस सर, थोड़ा मोड़ा। अच्छा। 0D जानते हैं, 0 डायमेंशन? नहीं सर। नहीं जानते, ठीक। चलिए ठीक है। यहाँ पे एक इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए 330, 3000 अगर वैल्यू हमको स्टोर करना है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमको एक कंसेप्ट दिया गया, एंड द कंसेप्ट इज एरे। अरे। ठीक है, तो एरे क्या है? तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप वैल्यूज विच इज रेफर्ड बाय अ सिंगल नेम कॉल्ड एरे नेम, जिसको एक ही नाम से, ठीक है, हम लोग कॉल करते हैं, उसको हम लोग एरे नेम कहते हैं। वैल्यू चाहे 1000 हो, 10,000 हो, उससे मतलब नहीं है। हर वैल्यू को कॉल या रिप्रेजेंट करने का जो नाम होगा, वो सबके लिए क्या होगा? नाम जो होगा वो सबके लिए क्या होगा? अरे होगा। सबके लिए एक ही होगा? यस सर। नहीं। यस सर। अब ये आप कह रहा है कि आपके क्लासरूम में कोई मोहन बैठा है, कोई सोहन बैठा है, कोई रवि बैठा है, ठीक है, कोई रीना बैठी है। ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, तो कह रहा है कि मत रखिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि ये कहिए कि हमारे क्लासरूम में सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट। ठीक है, तो सर तो एक तो दिक्कत आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा स्टूडेंट कम हेयर, तो सब उठ के आ जाएगा ना? यस सर। हमको काम तो सबसे नहीं करना है, काम तो किसी एक दोस्त की जरूरत हो सकती है। यस सर।
ठीक है, मान लीजिए कि हमको असाइनमेंट दिया है तो 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, हम तो ये सबको नहीं बोलेंगे। ओके, तो हुआ कि अगर स्टूडेंट कहेंगे तो फिर सब आ जाएगा, तो यूनिकली कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ठीक है, तो कहा बड़ा आसान है। ओके, चेयर पे नंबर दे देंगे 0 1 2 3 4। यस जीरो सर। क्यों, 1 से क्यों नहीं? क्योंकि कहता है कि हमेशा यहाँ पे ना 0 से ही शुरू होता है, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव नंबर में आता है। किस में आता है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। तो हर एक कुर्सी पे नंबर दे दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देते चले गए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स नंबर। क्या कहेंगे? इंडेक्स नंबर। और ये इंडेक्स नंबर उसे स्टूडेंट की पहचान बताएगा। एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? उसकी पहचान बताएगा। कैसे? क्योंकि अब मैं स्टूडेंट जब भी कॉल करूंगा ना, तो स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या? स्टूडेंट 0। तो कौन आएगा? जो 0 सीट पे बैठा होगा। मैं जीरो जो सीट बोल रहा नंबर हूँ। वाला। हाँ, यस सर, यस सर। अब मैं बोलूंगा स्टूडेंट 1। तो कौन आएगा? जो स्टूडेंट्स। 1 सीट पे बैठा होगा। इससे यस क्या सर। हुआ कि मेरे पास जो अलग अलग नाम को याद रखने का जो झंझट था, वो क्या हो गया? सॉल्व हो कम हो गया। गया। अब हमको नाम एक ही याद रखना है, और हमको ये भी पता है कि जो चेयर है ना, वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। जीरो। तो भैया अगर मान लीजिए 60 चेयर लगा हुआ है, तो 0 टू कितना होगा? 59 होगा। ठीक है, यस। अब हमको स्टूडेंट को कॉल करना है, तो ऐसे ही 0 1 2, ठीक है, इंडेक्स नंबर को यूज करके हम कॉल कर लेंगे। स्टूडेंट 0 कम हियर, स्टूडेंट 1 कम हियर, स्टूडेंट 2 कम हियर। ठीक है, हमको उतने सारे नाम को याद रखने का झंझट भी नहीं रहा। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, तो एरे एलोकेट्स मेमोरी एट कंपाइल टाइम। जैसे वेरिएबल कंपाइल टाइम पे लेता है, वैसे ही एरे भी अपना मेमोरी कब ले लेता है? कंपाइल टाइम पे। ठीक है, तो अगर कंपाइल टाइम पे लेता है तो यहाँ दो प्रॉब्लम भी आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं अंडरफ्लो, और दूसरे को क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। ठीक है, क्या कहते हैं? अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। यानी एरे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। ड्रॉबैक आ सकता है, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। अंडरफ्लो का क्या मतलब होता है? कि चेयर लगाए हैं 60, अब बच्चे पढ़ने आए 10, जैसे तो अभी क्या हो होगा। गया? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। 50 चेयर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बर्बाद जा रहा है, यस सर, वेस्ट हो गया। बेस्ट हो गया। ठीक है, ओके। खाना बनाया है मान लीजिए कि 60 आदमी का, आदमी आ गए खाने मात्र 30, तो क्या होगा? 30 आदमी का अंडरफ्लो। खाना क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। यस सर। दिस इज कॉल्ड अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। ठीक है, ओके। एंड ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? कि चेयर लगाए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए 60, तो पढ़ने बच्चे आ गए 65। ठीक है, तो वो यस। 5 बच्चे तो बैठे नहीं है, वो 5 बच्चे तो बैठे नहीं है। नहीं है। सो दिस कंडीशन विल बी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, मतलब इनके लिए कोई जगह नहीं नहीं है। बचेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एरे एलोकेट्स कंटिन्यूअस मेमोरी। मतलब आप एक्स वाई जेड 3 अलग अलग वेरिएबल लेंगे, तो तीनों का मेमोरी लोकेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। यस ठीक सर। है, अगर एक्स का 100 है, तो वाई का 120 होगा, जेड का हो सकता है 140 हो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। ये कह रहा है नहीं, हम जहां भी होंगे ना लगातार होंगे। क्या होंगे? लगातार होंगे, अलग। एक साथ होंगे। नीचे उसको क्लियरफाई भी हम किए हुए। डिक्लेरेशन देखिए,
पहले डेटा टाइप लिखिए, एरे का नाम लिखिए, ब्रैकेट में साइज सबस्क्रिप्ट जितना आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जैसे इंट n5, ठीक है, तो इंट n5 लिखे तो इंट चूंकि 2 बाइट का ब्लॉक बनाता है, तो ऐसा ऐसा कितना उसने बना लिया, 5 5 5 5 ब्लॉक बना लिया। इंडेक्सिंग उसको कैसे शुरू किया, 0 1 2 3 4, ठीक है। हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, 2 2 बाइट होगा ना Yes, जी। sir. ओके, Yes, sir. इस ब्लॉक को कैसे कॉल करेंगे, n0 n1 n4, इसको इसको क्या क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ Array. एरे। ये तो इंडेक्स हो गया, ठीक है, Yes, ये sir. क्या हो गया, एलिमेंट्स ऑफ एरे। Element. और कोई पूछे कि टोटल साइज कितना हुआ इस एरे का, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10. 10, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि वैल्यू स्टोर करना है तो n1 इज इक्वल टू 55, तो वो यहाँ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या स्टोर कर देगा, 55. 55। अब कंटिन्यूअस मेमोरी आप कहें तो वो क्या हुआ, तो मान के चलते हैं कि अगर n0 का एड्रेस 100 है, तो जो 1 होगा उसका क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, दो दो से इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हर ब्लॉक की साइज कितनी है, 2 बाइट। हर ब्लॉक की 2 साइज byte. कितनी है, 2 बाइट। 2 तो byte. 100 प्लस 2 कितना हो गया, 102. 102, और 102 प्लस 2 कितना हो गया, 104, 4. एंड सो ऑन। क्लियर, Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. ओके ओके। ये तो एरे के बारे में बात हुई, ठीक है। मतलब अगर बहुत सारा वैल्यू हमको स्टोर करना है, बहुत सारे वैल्यू पे काम करना है, बहुत सारे एक ही तरह के वैल्यू पे काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास आसान सा विकल्प क्या दिया गया है, एरे, ठीक है। इसमें एक ही नाम से, ठीक है, इंडेक्स नंबर को चेंज करके हम जितने नंबर पे चाहें उतने नंबर पे काम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. दूसरा चीज, अब एरे सर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ किताबों में 2 टाइप का भी लिखा होगा, कुछ किताबों में 3 टाइप का भी लिखा होता है। मैं यहाँ 3 लेके बढ़ा रहा हूँ। एक हो गया सिंगल डायमेंशन एरे, दूसरा हो गया डबल डायमेंशन एरे, और तीसरा हो गया मल्टी डायमेंशन, ठीक है। आवाज आ रही है, Yes, sir. ओके। सिंगल डायमेंशन एरे में क्या होता है, ठीक है, कि जितने भी वैल्यूज होते हैं वो या तो रो मैनर में होंगे या तो कॉलम मैनर में मेमोरी में अरेंज। मतलब हम ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज मेमोरी के अंदर, ठीक है, आइदर इन स्टोर्ड इन रो फॉर्म और स्टोर्ड इन कॉलम फॉर्म्स, ठीक है। यानी रो के हिसाब से है या कॉलम के हिसाब से है, ठीक है, कोई एक आप मान के आगे बढ़ लीजिए। जैसे इंट n3 ये एक सिंगल डायमेंशन एरे है, और ये कह रहा है कि अगर मेमोरी देखा जाए तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। क्लियर, Yes. आप जैसे समझ, आप ऐसे समझ के भी काम करें तो भी ठीक, आप ऐसे समझ के काम करें तो भी ठीक। ठीक है सर। पॉइंट क्लियर, Yes, sir. सिंगल लाइन में होगा ये, बस यही ना। हाँ हाँ, एक ही होगा। अब ये या तो हॉरिजॉन्टली आप इसे दिखा दें या आप क्या दिखा दें, वर्टिकली. वर्टिकली दिखा दें, ठीक है। ज्यादातर लोग हॉरिजॉन्टली ही दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टली. सिंगल डायमेंशन में ज्यादातर। पर आप अगर वर्टिकली दिखा दीजिएगा तो गलत नहीं हो जाइएगा, ऐसा नहीं है, आप वर्टिकली भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ओके। डबल डायमेंशन में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज हम लेते हैं, सिमिलर टाइप के जितने भी वैल्यूज होते हैं, ठीक है, मेरा मोटो होता है कि उन वैल्यूज को, ठीक है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करें। क्योंकि वैल्यू कोई एक चीज से रिलेटेड नहीं है, मल्टी चीज से, 2 चीज से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन कहा जाए कि यू हैव टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स, 3 into 3 मैट्रिक्स। तो क्या एक मैट्रिक्स के वैल्यूज को आप सिर्फ रो में या कॉलम में आप स्टोर कर सकते हैं? क्या आप एक मैट्रिक्स के वैल्यू को सिंगल डायमेंशन में आप स्टोर कर नहीं सर. सकते हैं? नहीं सर, 3 by 3 का अगर लेना होगा तो इसका भी 3 तो होना चाहिए, 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए. आप कहिएगा कि सर सिंगल डायमेंशन से भी मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं सर, 3 एरे ले लेंगे,
ठीक है, A3 B3 C3, ठीक है। अब भैया मैं तो कह रहा हूं कि 3 × 3 का एक एरे बनाइए, आपने क्या कर दिया, 3 का कितना एरे बना दिया, 3 एरे बना दिया। और अब आप समझाने लगे कि हम बनाए 3 है लेकिन ये काम करा रहे हैं हम किस तरह, 3 × 3 का। बात समझे, कह रहा है कि इसकी जरूरत क्या है इतनी कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए, ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है दूसरा डायमेंशन, दैट इज अ डबल डायमेंशन। ठीक है, जो कह रहा है कि हम वैल्यू को कैसे अरेंज कर देंगे, रो और कॉलम में। कॉलम, बस आप हमको रो साइज बता दीजिए, कॉलम साइज बता दीजिए। अब हमने कहा कि भैया हमको 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो बोल रहा है कि बस N3 लिख दीजिए, ऐसे आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें 3 रो हो और 3 क्या हो, कॉलम। कॉलम हो। अब रो की भी इंडेक्सिंग 0 1 2 होगा, कॉलम की भी इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1 0 1 2। क्लियर, यस सर। ठीक है। इसके बाद एक समझाया गया था मल्टी डायमेंशन। देखिए एक्चुअली अगर सिंगल डायमेंशन और डबल डायमेंशन देखा जाए तो डबल डायमेंशन एक तरह से रिपीटेटिव फॉर्म है किसका, सिंगल डायमेंशन का नहीं है। जैसे सिर्फ 3 में अगर इसको लेके चला जाए तो 3 3 में ये 3 हो गया ना, यस सर। तो यही एक का ना 3 बार क्या हो गया, रिपीटेटिव फॉर्म हो गया, एक खुद हो गया, 2 बार रिपीटेटिव फॉर्म हो गया, क्लियर। यस सर। यानी डबल डायमेंशन सिंगल डायमेंशन का क्या है, रिपीटेटिव फॉर्म, क्या है, रिपीटेटिव फॉर्म। सिमिलरली मल्टी डायमेंशन भी क्या है, डबल डायमेंशन का रिपीटेटिव फॉर्म है। यानी अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो दैट विल बी रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशन। अगर हम 4 डायमेंशन की बात करें तो दैट विल बी रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशन। अगर हम 5 डायमेंशन की बात करें तो दैट विल बी रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ 4 डायमेंशन। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात, यस सर। ठीक, ये नेचर आपका चलता जाएगा n तक, हालांकि उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हमको लग रहा है ज्यादातर काम हम लोग का 3 डायमेंशन तक में निकल जाता है, ठीक है। ज्यादा जरूरत 1 और सिंगल और डबल की होती है, ट्रिपल के भी कभी कभी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ 99% काम हमारा जो है वो लगता है कि 3 डायमेंशन तक में निकल जाता है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इट इज रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ डबल डायमेंशन। जैसे यहाँ पे रिपीट फॉर्म दिया है, रो कॉलम दिया है, जैसे 2 2 2 दिया है, तो पहला में क्या किया है कि रिपीट वाला इग्नोर कीजिए, पहले ये 2 2 बनाएंगे, 2 2 बनाएंगे तो 2 रो 2 कॉलम, तो ये वाला बॉक्स तैयार हो गया, तैयार हो गया ना। यस और सर। जब इसको हटाए तो कह रहा है कि ऐसा 2 होना चाहिए, तो एक तो ये खुद हो गया, दूसरा ऐसा एक और बना दिए। अब ये कहा कि ये 0 हो गया पूरा, ये पूरा ब्लॉक 4 ब्लॉक का जो एक सेक्शन हो गया ये 0 हो गया, ये 4 ब्लॉक का जो एक सेक्शन हो गया ये क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम लिखते हैं N101 तो 1 मतलब रिपीटेटिव वाला 1 तो इसमें जाएगा, 0 मतलब उस रिपीटेटिव वाले में 0 रो तो इसमें जाएगा, और कॉलम मतलब 1 तो इसमें जाएगा। यानी यहाँ का बॉक्स, सामने वाला बॉक्स ये है, इसमें हम स्टोर कर रहे हैं T4, जाके इसमें स्टोर हो जाएगा, क्लियर। यस सर। ओके, सर ये स्पेशली मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, हाँ स्पेशली मैट्रिक्स सब को सॉल्व करने के लिए दिया गया नहीं, सिर्फ नहीं, मैट्रिक्स तो एक है ही, है। एरे का इस्तेमाल अगर हम देखा जाए तो मैट्रिक्स के केस में तो एरे का इस्तेमाल होगा ही, लेकिन और भी ढेरों सारे जगह पे हो सकता है। मान लीजिए मुझे आपके BSc IT में टोटल कितने बच्चे हैं, आई थिंक स्टूडेंट 36 है ना, यस सर 38 के आसपास। 38 के आसपास, ठीक है। तो अगर 38 स्टूडेंट्स के मुझे आईडी को स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, सिर्फ आईडी, ओके। तो वैसे केस में हमको एक सिंगल डायमेंशन लेना होगा, क्या लेना होगा, सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन, क्या लेना होगा, सिंगल डायमेंशन, ओके। अगर मान लीजिए कि 38 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ठीक है, या 3 इंटरनल एग्जामिनेशन के मार्क्स अगर स्टोर करने हैं, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात, आपके Yes. बैच की कैपेसिटी है 38,
मैं कह रहा हूं आपने अभी तक मान लीजिए कि 3 इंटरनल एग्जामिनेशन दिया, कितने 3 इंटरनल एग्जामिनेशन आपने दिया, ठीक है। हर इंटरनल एग्जामिनेशन में आपका कुछ ना कुछ मार्क्स आया और ये तीनों को जोड़ के हमको एक फाइनल मार्क्स बनाना है, ठीक है। तो वैसे केस में, ठीक है, 38 बच्चे का हमें क्या करना होगा, कितने इंटरनल मार्क्स का, इंटरनल एग्जाम के मार्क्स को रखना होगा 3। 3। तो वैसे केस में हमको चाहिए क्या, डबल डायमेंशन, ठीक है। यानी इंट मार्क्स 38 3। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल स्टूडेंट की संख्या 38 38 और हर एक स्टूडेंट पे कॉलम की संख्या 3 3। और वो 3 कॉलम में वो क्या रखेगा, वो अपने तीनों इंटरनल का मार्क्स। क्लियर। यस सर। तो ऐसे केस में हमको डबल डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए मार्क्सिट के केस में अगर सपोज कीजिए कि आई हैव टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, ठीक है, यस सर। फॉर 3 सब्जेक्ट ऑफ 2 स्ट्रीम्स, फॉर 3 सब्जेक्ट ऑफ 2 स्ट्रीम्स, लाइक 2 स्ट्रीम्स कहिए या स्ट्रीम्स ना कह के उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर्स। स्ट्रीम्स ही बोलिए ना, स्ट्रीम्स ही बोलिए, लाइक सोशल साइंस एंड साइंस, लाइक सोशल साइंस एंड साइंस, ठीक है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइंस, the paper related with science is physics, chemistry and mathematics और physics, chemistry और biology, ठीक है। अगर 3 पेपर की हम डिस्कस करें, ठीक है। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द सोशल साइंस, और भी हो सकते हैं लेकिन हम 3 पेपर्स की बात कर रहे हैं। द पेपर्स रिलेटेड विद सोशल साइंस नॉर्मली इज अ फिजिक्स, सॉरी, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। यस सर। ओके, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है। सिविक्स समवेयर इट इज, सिविक्स जो है उसको जगहों पे से एडवांस रूप में पॉलिटिकल साइंस भी लोग कहते हैं, ठीक है। यस सर। तो हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो अगर मान लीजिए आप बोर्ड का एग्जाम दिए तो भैया तो आपको तो सोशल साइंस भी पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना जरूरी है, साइंस भी पढ़ना जरूरी है। तो हमको आपके मार्क्स की जरूरत होगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है, ट्रिपल डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। यस सर, समझ जैसे गया। आप 38 बच्चे हैं और आपके 2 स्ट्रीम का मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 2 यानी 38, 2 एंड 3। हर स्ट्रीम में कितने पेपर हैं, 3। 3 पेपर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद तो कुछ कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दिए थे इसमें, है ना। जैसे यस सर। 10 वैल्यू लीजिए एरे में, स्टोर कीजिए, ठीक है। अब आपके लिए एक काम आसान हो गया है कि जो इंडेक्स जिसके द्वारा हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक इंडेक्स है और वो एक नंबर है। तो बड़ा आसानी से एक लूप चला के भी हम आराम से इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, यानी यस एक ही सर। लाइन का स्टेटमेंट सब में काम कर जाएगा ना, यस सर। ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ए बी सी 3 वेरिएबल होता है तो स्कैनअप लिखते तो या तो 3 बार स्कैनअप लिखते हैं, स्कैनअप ए, स्कैनअप बी, स्कैनअप सी, या एक ही बार स्कैनअप लिखते तो लिखते हैं स्कैनअप ए कोमा बी कोमा सी। सी। यहाँ तो वो झंझट से ही आप बच गए। यहाँ तक आप बस लूप चला दीजिए, 10 का है ना, 0 to 9 लूप चला दीजिए और यस यहाँ सर। पे एरे का नाम एन दे दीजिए और ब्रैकेट में क्या दे दीजिए, लूप का वैल्यू दे दीजिए वेरिएबल। जब 0 होगा तो 0 में चला जाएगा, 1 होगा तो 1 में चला जाएगा, 2 होगा तो 2 में चला जाएगा, 3 होगा तो 3 में चला जाएगा आराम से ऐसे। काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यस सर। ठीक है। उसी तरीके से आउटपुट भी हो जाएगा, जैसे 0 और 9 चला दीजिए, प्रिंट में डाल दीजिए सर A9, आउटपुट आ गया आराम से, यस सर। ठीक है। तो इतना बताया गया था, इसको देखिए एक बार, आप लोग देख के आइए, ठीक है ना। यस सर। ओके।